बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन 2, वर्ब टू बी। बी एक वर्ब है जो कि कोई एक्शन, कोई फेल या कोई काम जाहिर नहीं करता, बल्कि बी सिर्फ ये जाहिर करता है कि कोई चीज़ या कोई शख्स कैसा है या उसकी हैसियत क्या है। मिसाल के तौर पर आई एम ए स्टूडेंट। तो इस जुमले के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप क्या हैं। तो बी पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो जब बी प्रेजेंट के अंदर होता है तो वो इज़ और एम या आर की सूरत में होता है। मिसाल के तौर पर शी इज़ हैप्पी। आप ये देख सकते हैं कि इस जुमले में कोई काम नहीं हो रहा, आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो खुश है। इसी तरह से दे आर स्टूडेंट्स। इस जुमले में भी कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो तालिब इल्म हैं। इज़ सिंगुलर वर्ब कहलाता है और हमेशा ये सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, तो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक मुल्क है, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। इस तरह पाकिस्तान के साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, आर का नहीं। वो इसलिए कि पाकिस्तान एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम इज़ लगाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान इज़ ए कंट्री, यानी पाकिस्तान एक मुल्क है। ये बात भी जहन में रखें कि पाकिस्तान जो कि एक नाउन है प्लस इज़ जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, इसके बाद एक सिंगुलर नाउन ही आएगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इज़ कंट्रीज़। आप हरगिज़ ये नहीं कह सकते, बस यहाँ पाकिस्तान इज़ ए कंट्री ही आएगा। प्लूरल नाउन, दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को प्लूरल नाउन कहते हैं। सिंगुलर नाउन की तो आपको समझ आ गई होगी, और प्लूरल नाउन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नाउन्स। तो जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में तब्दील करना होता है तो आमतौर पर सिंगुलर नाउन में एस का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कैट, तो कैट के आगे एस लगा देंगे, तो ये कैट्स हो गया, यानी प्लूरल नाउन हो गया। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो वाई पर ख़त्म होते हैं, तो उनका तरीका कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो इसके लिए आप इसमें से वाई को माइनस कर देंगे और इसमें आई एस को प्लस कर देंगे। मिसाल के तौर पर सिटी, सिटी चूँकि वाई पर ख़त्म होता है, इसलिए हम इसको प्लूरल नाउन बनाने के लिए इसमें से वाई को माइनस कर देंगे और इसमें आई ई एस प्लस कर देंगे, तो ये सिटीज़ बन जाएगा जो कि प्लूरल नाउन होगा। आर एक प्लूरल वर्ब है, जैसा कि इज़ एक सिंगुलर वर्ब है और इज़ हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, लेकिन आर एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए ये प्लूरल नाउन्स के साथ ही आएगा। मिसाल के तौर पर बर्ड्स आर एनिमल्स। हमें पता है कि बर्ड एक परिंदे को कहते हैं और बर्ड्स एक से ज़्यादा परिंदों को कहते हैं। इस तरह हम बर्ड्स के साथ इज़ नहीं बल्कि आर लगाएंगे। एक्सक्यूज मी। सो बर्ड्स आर एनिमल्स। इस तरह हम इसको बर्ड्स आर एनिमल्स ही कहेंगे, बर्ड्स आर एनिमल नहीं। दूसरी जो बात आपने ज़हन नशीन करनी है वो ये है कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स आपके पास हों, यानी एक ही जुमले में दो सिंगुलर नाउन्स हों, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो सिंगुलर नहीं रहे बल्कि अब वो प्लूरल बन गए हैं। जैसा कि 1 + 1 2 होता है, तो दो सिंगुलर नाउन्स का मतलब है वो प्लूरल बन गए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर कंट्रीज़। यहाँ पर पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और सऊदी अरेबिया एक अलग मुल्क, लेकिन ये दोनों तो एक ही जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो ये अब सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल बन गए हैं, इसलिए हम इनके साथ हमेशा आर ही लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए www.chachuji.com। शुक्रिया।